आगे फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। अच्छा आप भी बमनी गई हैं यार, इतने इतने अच्छे नौजवान हैं यहाँ इस गांव में, तो हमें कई साल पहले आना चाहिए था इदरीस भाई, अल्लाह खुश रखे। जरा बोले काश गुंबदे खज़रा, दबा इको इको लगाइए थोड़ा सा, इको नाम बताइए, नाम क्या? कैलाश भाई बहुत अच्छा माइक है तुम्हारा, थोड़ा सा इको लगा के ट्रेबल दे दीजिए, बहुत अच्छा बोल रहा। काश गुंबदे खज़रा देखने, ना ना सबको नहीं बोलना, बस उसे बोलना है जिसकी ये ख्वाहिश हो अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा दे। अब मैं देखता हूं कौन बोलना चाहता है। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के, अरे खाक में मैं मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा, बोले मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जा, सबको पढ़ना है। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। यार कोई नैनीताल के पहाड़ों को देख के आता है, बड़ी तारीफ करता है, कोई कश्मीर के झरनों को देख के आता है, बड़ी तारीफ करता है, कोई लाल किले की बनावट को देखता है, कोई ताजमहल की खूबसूरती को देखता है, बड़ी तारीफ करता है। मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार बार यही कहता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। काश गुंबदे खज़रा, ऊंची आवाज में पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देखने। नौजवानों हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल, तवज्जो है, 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। जरा प्यार में ज़बाने खोलो, बोलो काश गुंबदे खज़रा देख। आपके चेहरों को देखकर थकान दूर हो गई। सच्ची बात यह है कि कंटिन्यू 2 महीने 2.5-3 महीने के हो गए लगातार, कभी बिहार, कभी बंगाल, कभी उड़ीसा, कभी झारखंड, और जब वादे किए हैं तो पूरे भी होते हैं, मगर सब आपकी मोहब्बतों का नतीजा है। आप जब बैठ के मजमे में मुस्कुराते हैं एक अजीब रंग होता है। जरा मुस्कुरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब शेर सुने,
मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में। कल्याणपुर वालों आपके यहाँ तो कई बार गया हूं मैं, सुने आई बैठे हैं। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में। कैमरे का फोकस लगाओ ताकि पता चले कि दूल्हा कितना लुटा रहा है। देख रहे हैं? हाँ देखिए देखिए देखिए। अल्लाह खुश रखे और शादी में मौला खूब खूब इनके दामन में खुशियां भर दे कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिले कर, मौत से गले मिले कर, अरे जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा, बोले काश गुंबदे खज़रा देखने मिले जाता। अब मक्ता पढ़ने लगा हूं, सुनिए। उनके दर पे अख्तर के हसरत हुई पूरी, कि उनके दर पे अख्तर के हसरत हुई पूरी, और साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस, अरे कैसे मुनफ़िल जाता। काश गुंबदे, पढ़ेंगे मेरे साथ। काश गुंबदे खज़रा मेरा करीम अल्लाह। उलमा बैठे हैं मिंबर नूर पे, लोग कहते हैं हमारे मिंबरों से हम चली गई। तवज्जो है, सुन्नियों के मिंबरों पे हमद बयान नहीं होती। कैलाश भाई थोड़ा सा और जरा ये जो डब्बे हैं ना इनकी वापसी दे दीजिए। तवज्जो। अल्लाह अल्लाह करने से दिल का जो मैल होता है, जंग होता है ना, वो साफ हो जाता है। हाँ जरा इस महफिल में अल्लाह अल्लाह करके दिखाएं। बोले अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब तवज्जो से मेरे जुमले सुने। सूरज को चमकाने वाला कौन है? रात की काली घटा में चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, सबको बोलना है। फूलों को महकाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दोहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। और बारीक जुमले। सुराखों में चूंटियों को रोजी देने वाला, पत्थर में कीड़े को रोजी देने वाला, समंदरों में मछलियों को रोजी देने वाला, माँ के शिकम में, बहुत बड़ा जुमला है, माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक से झिल्ली में बंद करने के बाद खिलाने वाला, पिलाने वाला, सांसों को चलाने वाला। बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में डाल के बंद कर दो, आगे से टेप लगा दो, साइंस कहती है मर जाएगा, सांसें रुक जाएंगे, खत्म हो जाएगा। मैंने कहा मेरा करीम अल्लाह 9 महीने तक नाजुक से झिल्ली में बंद करने के बाद माँ के शिकम में यार सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला अल्लाह। अब एक जुमला उलमा की नजर। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, किसे कहते हैं? मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। बड़े बड़े हाई हाई फाई तस्वीर बनाने वाले आए, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई,
किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने कपड़े पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा वो तस्वीर बनाने वाले एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। कहा? आप बोले कहा? पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के कहने लगा मौलाना दीवार पे चाहो अभी बना दूंगा, कपड़े पे चाहो अभी बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो अभी बना दूंगा, हाथ पे चाहो अभी बना दूंगा, मगर पानी पे तस्वीर बनाना मेरा बस का नहीं है, मेरा कमाल नहीं है। मैंने कहा मेरा अल्लाह, तवज्जो, मेरा अल्लाह, शादी का मौजू है, मेरा अल्लाह 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को सम करने के बाद एक ऐसी तस्वीर मेरे रब ने बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर सुनती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। तवज्जो है? या अय्युहल्लज़ीना, हंसते नहीं है बेटा, हंसना नहीं है, हाँ ये याद रखना, तुम कुछ और देख रहे हो। तवज्जो है? मेरा जुमले समझ लीजिए, हाँ जाना दीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। किससे? वकुनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरना। तवज्जो है आप लोगों की? चौराहों पे खड़े होकर शराब पिए तब अल्लाह से डरना होगा? किसी के चुगलखोरी करें चौराहों पे खड़े होकर, किसी के माल को देख के हसद करें, किसी जलन करें, किसी की औलाद को देख के हसद करें? नहीं। जिसने उसे दिया है अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, मौला तूने अपना करम इस पे किया है, अपना रहम मुझ पे भी फरमा दे। और याद रखना मेरे अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। सुने नौजवानों, बहमनी वालों, हदीस सही, आका ने फरमाया हसद एक ऐसी बीमारी है, हसद एक दूसरे को भैया याद रखना, हसद एक ऐसी बीमारी है, नेकियों को ऐसे खा जाती है, नेकियों को ऐसे खत्म कर देती है जैसे आग लकड़ी को खत्म कर। ये हदीस है सरकार की, आग लकड़ी को खत्म। अच्छा बेनिफिट तो कुछ है नहीं, किसी के पास मकान है, बिल्डिंग है, जायदाद है, दौलत है, वो हमारे पास आएगी क्या? मतलब ही नहीं होता। भला जब ही होगा जब अल्लाह देगा, जब अल्लाह का करम होगा। तो अच्छा दूसरे से हसद क्या करना है, दूसरे की चुगलखोरी क्यों करना है? भाई जाहिर सी बात है, जिसने भैया बाबू बाबू इधर 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 इधर, जिसने उसे दिया है वो तुम्हें भी देगा। भाई जिसने उसे दिया है वो तुम्हें भी देगा, मगर इन्नमल अअमालु बिन्नियात, बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस। किताब का नाम क्या है? बुखारी शरीफ। सबसे मोतबर, जैसे कुरान को रखना सवाब है अपने घरों में, वैसे हम लोगों को बुखारी शरीफ भी अपने घरों में रखनी चाहिए। मेरे आका ने ऐलान फरमाया अमल का दारो मदार नियत पर है, तू नियत को अच्छी कर ले, अल्लाह अपना करम फरमाएगा। और जब नियत डगमगाएगी कुछ नहीं मिलेगा। आज हमारे बच्चे नौजवान शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, अय्याशों के अड्डों पे खड़े हैं, अंदर से दिल दुखता है। याद रखना नौजवानों, ये जुमला आपके लिए देने लगा हूं। कल का वो दौर था, कल का वो तुम्हारा इतिहास था जब मुसलमान के चलने को लोग देखते थे, मुसलमान के खाने को लोग देखते थे, मुसलमान के पीने को लोग देखते थे, कलमा पढ़ के नबी के दीवाने हो जाते थे। सिर्फ तुम्हारा चलना, तुम्हारा फिरना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, उसी को देख के लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। और आज क्या है? अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। नहीं आई समझ में?
हाँ, अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। कभी गरेबा खोल के देखो कि तेरे अमल कैसे हैं। भैया प्लीज, हम बड़ी मेहनत करें, बैठ बातें। इसलिए अल्लाह से तौबा करो। और हदीस सुन लें, कल कयामत का दिन होगा, जानी को भी लाया जाएगा, जानिया को भी लाया जाएगा। प्यास इस कदर डेंजर लगी होगी। कौन सा दिन होगा जरा बोल दे सब। 50,000 बरस का दिन है। कितना बड़ा है? 50,000 साल का दिन है। प्यास इस कदर लगी होगी, जबानें ऐसे निकल जाएंगी जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक के निकल जाती। जानिया को भी लाया जाएगा, जानी को भी लाया जाएगा। प्यास डेंजर लगी होगी। याद रखना नौजवानों, जबानें लटक जाएंगे, जबानें बाहर आ जाएंगे। प्यास प्यास कह के पुकारेगा, इसकी शर्मगाह से एक पीप निकलेगी। इसकी शर्मगाह से जानिया की जाने की पीप निकलेगी। उस पीप में इतनी बदबू होगी, इतनी बदबू होगी, अगर दुनिया में डाल दी जाए सारे जिन्नात, सारे इंसान बेहोश हो जाएंगे। बोले अल्लाहु अकबर। इतनी डेंजर बदबू होगी, इतनी खतरनाक बदबू होगी, सारे जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाएंगे। अब इसे जब प्यास लगी होगी, तवज्जो है, एक प्याले में करने के बाद इसे पीने के लिए दिया जाएगा। जब जानिया जानिया पहला घूंट मारेंगे, अल्लाह अल्लाह, नीचे वाले होठ पे इतना वरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे गिर जाएगा। ऊपर वाले होठ पे इतना वरम होगा, पलट के पुष्ट पे आ जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे खंजीर की शक्ल होती है, सुअर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे, अल्लाह कौन बदबख्त लोग हैं, ये किन लोगों की जमात है? आवाज आएगी, अल्लाह ये किन बदबख्त लोगों की जमात है? रब ऐलान फरमाएगा, ये उन लोगों की जमात है कि जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। इतना डेंजर वक्त हो। आज शादी का माहौल हो, कोई और फंक्शन हो, हमारे नौजवानों को देखो, बहन बेटियों कुत्ते की तरह देखते हैं, बहन बेटियों कुत्ते की तरह तकने लगे। एक वो दौर था मुसलमानों, जब बेटियां, जब नबी का गुलाम इनके दरमियान से गुजरता था तो नजर उठती नहीं थी, बल्कि झुकी हुई चली जाए। तो पूछने वाले पूछते थे, ये तो बता नशा कौन सा पिलाया है, जाम कौन सा पिलाया है? तो जवाब देने वाले ने दिया था, जिसे मोहम्मद अरबी की मोहब्बत का नशा चढ़ जाता है ना, फिर दुनिया का कोई नशा उसके करीब से नहीं गुजरता। तवज्जो है आप लोगों? और जब अल्लाह अल्लाह करके वक्त गुजारोगे, बुढ़ापा भी अगर आएगा तो रात की तन्हाई में जब तुम करवटे बदल बदल के, आज हमारे कुछ बूढ़े बैठे हैं जिनकी उम्र 60-65 साल हो जाती है, जब रात की तन्हाई होती है, रात के 2-2 बजे के बाद नींद नहीं आती है, अल्लाह 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 करके करवटे बदलते हो। मेरा करीम अल्लाह, मेरा रहीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, जब मेरा बंदा करवटे बदलता है तो एक तरफ करवट बदलने से पहले पहले मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता हूं। तभी तो अल्लाह का नेक बंदा कहता है कि जैसे हाल में पूरा के वो हाल गवारा है, बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है। ईमानदारी से बताओ, अच्छा लग रहा है? आधा घंटा हो गया, बेचैनी तो नहीं हो रही है? सब सुनना चाह रहे हैं? कितना सोना मजमा है, सब होश में है ना? जरा बमनी वालों हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे बमनी का होश कुछ अलग है क्या? हमने पूछा कि होश में है क्या? चलिए मैं आप लोगों के लिए 12 बजे मुस्कुरा रहे हैं। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार
कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है, आप ही फैसला कीजिए, बोलिए आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। तो नौजवानों, गुनाहों के करीब नहीं जाना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया निकाह आसान करो। हदीस हदीस सुने, मेरे आपके नबी ने ऐलान फरमाया निकाह आसान करो। क्या कहा आका ने? निकाह आसान। और आगे सुने, आका ने फरमाया जिना को भारी बना दो। मगर आज की हालत है निकाह आसान नहीं है, जिना आसान कर दी। अच्छा, दोनों में डिफरेंस कैसा होगा? तवज्जो है, निकाह आसान कैसे होगा? आपके इलाके का तो मुझे पता नहीं, कुछ इलाकों में ऐसी बीमारी लगी है आज भी कि जिन इलाकों में जब तक 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे जब तक वो निकाह करने को तैयार ही नहीं है। इधर तो नहीं बीमारी। अल्लाह आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। बाज इलाकों में 10 लाख 5 लाख का जहेज। बताइए कितनी जवान बेटियां हैं जो बापों की दहलीज पे सिसक रही हैं। काश मेरे अल्लाह, मेरे बाप को अगर दौलत होती, मेरे बाप पे इतना खजाना होता तो आज मेरे हाथों में भी मेहंदी की निशानी होती। कितने घर हैं मौलाना साहब जो बेटियां हैं जवान बापों की दहलीज पे हैं, गरीब बाप हैं। याद रखना, ऐसी शादी करो जैसे अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी की शादी की। बहमनी वालों ईमानदारी से बताओ, कुर्सी वाले भी इधर भी, है कोई कायनात में हमारे नबी की बेटी जैसी? बोले 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 पूरी, पैर पीछे करो, पैर, पूरी कायनात में कोई हसनैन की मां जैसी हो तो लाओ। पूरी कायनात में हुसैन के बाबा जैसा दूल्हा हो तो लाओ। पूरी कायनात में कोई नहीं। कौन सैयदा, कौन तैयबा, कौन ताहिरा? सुने, गौर करें। जब मेरे नबी की बेटी अपने घर से अपने बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर तशरीफ लाती, मेरे करीम आका अपनी बेटी को देख के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। ज़हन हाजिर है? ये बेटियों का नाज है, ये बेटियों का प्यार है, ये बेटियों की मोहब्बत है। अब ये राशिद है, कल को इनका निकाह है, कल को है ना, कल को इनका निकाह है। तो आप जान रहे हैं इसी तरीके से जैसे इन्होंने अपनी शादी में ये जलसा कराया, ये मुबारकबाद के काबिल ना। तो आजकल क्या चल रहा है तुम ही बता दो। अब हमसे नाम क्यों लिवा रहे हो? क्या चल रहा बताओ? हाँ, इसकी फुल फॉर्म जानते हो? डीजे, डायरेक्ट जहन्नम। अभी नहीं समझे? डी से डायरेक्ट, जे से। अब तुम जानो भाई, फैसला तुम्हारे हाथ। जैसी करनी वैसी भरनी। देखो गोलू बोलू भी कह रही है, ये भी जान लिया, नन्ना सही है। अभी जैसी करनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। हमारा काम तो समझाना है। डीजो की महफिल नहीं सजाना है, बल्कि अगर महफिल सजाना है तो महफिल रसूल को सजाना है। अब ये बताओ, ये मिंबर सजा है, उलमा कितने उलमा है, नबी की नात पढ़ी, मनक़बतें पढ़ी, दुआएं दी। अब यहाँ से मिंबर से बाद में भी दुआ होगी, अब भी दुआ हो रही है। जब दुआ होगी तो इस शादी में बरकत होगी कि नहीं होगी? बोलो। औलाद जो होगी, अल्लाह इन्हें औलाद दे। तो एक बात बताओ, वो नेक औलाद होगी नहीं होगी? जब इब्तदाई जिक्र रसूल और जिक्र खुदा से हो रही है तो बोलो ईमानदारी से काम अच्छे होंगे नहीं होंगे? और जब इब्तदाई बिगड़ गई, डी डायरेक्ट, याद कर लेना भाई ये जुमला। तो यहीं से काम शुरू हो गया ना। अभी तो मंडे वाले दिन कुछ भी नहीं, अभी तो बुनियाद रखी है, निकाल तो कल को होगा।
मगर देखो मैंने हदीस पढ़ी, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पे है। कल को निकाह होगा इस निस्बत से। तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? आए हैं? कौन से? जरा हाथ उठाओ। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे चचा को। मुबारकबाद के काबिल है तुम्हारे बाबा भी और तुम भी, तुम्हारे सब घर वाले, कि तुमने नबी के मिलाद की महफिल को सजाया। आज के बाद जो भी काम होगा, कल को निकाह है, निकाह से पहले नबी के मिलाद की महफिल को सजाया। जब इंशाअल्लाह अल्लाह इन्हें बेटा दे या बेटी दे, उस वक्त भी ये नबी के मिलाद की महफिल सजाएंगे इंशाअल्लाह। और हम फिर आएंगे, घबराओ मत, अल्लाह ने चाहा तो। क्यों? फिर दुआएं होंगी। जब ये दुआओं की महफिलें सजेंगी और दुआएं होती रहेंगी, दुआ मुख्फुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। जब दुआ करोगे, दुआ अल्लाह को बड़ी पसंद है, तो कोई काम बिगड़ेगा नहीं। और हमने देखा जिनके घर में डी, बोल दो, वो आता है तो पहले तो बीवी मक्कार बुनियाद है, फिर कह रही है मौलाना कोई तावीज दो, बड़ी बेफट हो गई, बड़ी मक्कार हो गई, कहने ही नहीं सुनती है। हमने कहा सुनेगी कहां से? डी, डायरेक्ट का काम हो रहा ना। जब शोहर की फरमाबरदार औरत नहीं होगी तो याद रखना फिर जहन्नम का ईंधन बनेगी। में बैठे पूछो इंसान, अल्लाह की रजा औरत के लिए, शोहर की रजा में। औरतें बैठी हैं, औरत सिर्फ अपने शोहर को राजी कर ले, नमाजों की पाबंदी कर ले, डायरेक्ट जन्नत। सुन ले जुमला, डायरेक्ट जन्नत। और शोहर की नाफरमानी करे, डीजे। बोल दो, फुल फॉर्म बोल दो, डायरेक्ट। तो याद रखना नौजवानों जितने इधर बैठे हैं, जब जब तुम्हारी शादी हो, नबी के मिलाद की महफिलों को सजाना है। कोई जरूरी नहीं कि बड़े जलसा कराओ, जहां तक तुम्हारी हैसियत है, जहां तक तुम्हारी इस्तिताअत है, अपने गांव के उलमा को बुलाओ, आजू बाजू को बुलाओ, जलसा करा लो। मौका लगे, अल्लाह ने तुम्हें इतना दिया, किसी बड़े आलिम दीन को बुला। मगर डीजे हाथ उठाओ कि इंशाअल्लाह ये डायरेक्ट जहन्नम वाला काम, हाथ उठा के नबी देख रहे हैं, देख लो, तौबा करो, कहो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैहि। हाँ, हम तौबा करते हैं, अब जो है अल्लाह से सच्ची तौबा कि आज के बाद अपनी जिंदगी में कभी डीजे, बोलो ऊंचा बोलो, डीजे सजाएंगे तो नबी के मिलाद की महफिलें सजाएंगे। अल्लाह इन जवानों को बेहतरीन, नेक और खूबसूरत बीवी अता फरमाए। आज तुम्हारे लिए दुआ हो गई है सबके, हाँ समझ लेना। हमने कहा नेक, खाली खूबसूरत भी किसी काम की नहीं है, याद रखना। खूबसूरत हो और नाफरमान हो, बोलो किसी काम की है? जिंदगी जहन्नम बना देती है, टेढ़ी पसली से पैदा है। और अगर औरत काली हो मगर नेक हो, तुम्हारी दुनिया को आखिरत को जन्नत बना देगी। मगर नेक हो, नेक कैसी होती है मालूम है? आओ नेक की बात कर। मेरे आपके नबी की बीबी सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद है। मुसलमानों मुबारक सुभान अल्लाह। किसकी गोद है? अम्मी आयशा की। किसकी गोद है? उम्मुल मुमिनीन, हम मोमिनों की माँ है, उम्मुल मुमिनीन अम्मा आयशा की गोद। राशिद, क्या नाम है तुम्हारा? राशिद सुने, मोमिनों की माँ की गोद, सरकार का सर, सुभान अल्लाह। मेरे आपके नबी का सर, अम्मी आयशा की गोद। सरकार अम्मी आयशा की गोद में सो रहे, आराम फरमा रहे हैं, सरकार की जुल्फें। अम्मी आयशा ने ऐसे अपने हाथों से उंगलियों से कंघी फरमाई, नबी के बालों में कंघी फरमाई। जैसे बालों में कंघी फरमाई,
बड़े प्यार में नबी की बीवी कहती है, मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को हुस्न को देखा, लीमू के बजाय उंगलियों को काट डाला। काश मेरे मोहम्मद के मुखड़े को देख लेती, उंगलियां नहीं बल्कि दिलों को काट के हाथ पे रख। जहन हाजिर है। अम्मी आयशा कहती हैं, काश अगर मेरे मोहम्मद के चेहरे को देख लेती। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। काश मेरे मोहम्मद के चेहरे को देख लेती तो उंगलियां नहीं बल्कि दिलों को काट के हाथ पे रख लेती। यह है तुम्हारे नबी का हुस्न। एक बात अचानक जहन में आई, सुनिए। जब आका ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया, जब हुस्न की बात आई तो सुन ले। जब आका ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो बड़े बड़ों के पेटों में दर्द हो गया, आका को गालियां देने लगे। अच्छा, गुस्ताखियों का दौर अब भी कोई नया दौर नहीं है, पहले भी चल रहा था। एक बात नोट कर लेना, अल्लाह खुश रखे, आपका इमाम साहब भी बहुत बाखलाक हैं, बाकिरदार हैं, और अल्लाह इन्हें सलामत रखे, सेहत के साथ लंबी उम्र दे। याद रखना, अपने इमामों की कदर करना, इमामों की कदर करना। और कभी मौका लगे करे ना, बीमारियों से दूर करने का तरीका बताऊं, आने वाली मुसीबत, आने वाली परेशानी, आने वाले हादसे कैसे टलते हैं। जब भी तुम्हें मौका मिले 100, 50, 500, 1000 ऐसे जेब से निकालना, इमाम साहब के पास जाना, आहिस्ते से यूं मुट्ठी में दबा के कह देना, हजरत मेरे बच्चों के लिए दुआएं कर देना। ये वारिस नबी है, नाइब रसूल है। याद रखना, ये दुआएं करेंगे, आने वाली मुसीबतें काफूर हो जाएंगी, आने वाली मुसीबतें खत्म। इसलिए अपने उलामा की कदर करो। नौजवान आलिम दीन है, बहुत मेहनती है, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, तरक्कियों से नवाजे। सुने मोहब्बत के साथ, मेरे आका ने ऐलान फरमाया, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। ऐलान नबुव्वत के बाद तो कबीला बनु सुलैम का सरदार आका को देखता, रोज ऐलान कर देता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। जब आका ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो लोग क्या कहते, जब आका हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, आप इधर देखें, आप इधर देखें, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। मौलाना ज़ीशान किसी ने पूछा कि मामला क्या है, इस कबीले के सरदार से पूछा कि मामला क्या है, तो ये बोला कि बात तो मेरी भी समझ में नहीं आती राशिद, मगर बस इतना पता है, जो देखता है, तवज्जो है, जो मोहम्मद अरबी के चेहरे को देखता है वो दीवाना हो जाता है। यार जरा जुमले नोट कर, रोज ऐलान, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, रोज बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। मेरे आका का गुजर हो गया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, रोज ऐलान होता था, रोज दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। मगर एक दिन ऐसा आया, अल्लाह ने इसकी आंखों को कर दिया बंद। क्या कर दिया? इस यहूदी जो कबीले का सरदार था, इसकी आंखों को अल्लाह ने नाबीना बना दिया। आप भी बोले क्या कर दिया? नाबीना, अंधा हो गया। हुदूद अरब में बैठ बेटे, बेटिया बैठ जा, बैठ बेटे। देखिए बच्चे बच्चे होते हैं, सो गए बेचारे, इसमें है कुछ है, इसमें सुन सुन बेटे, उठाना मत, अल्लाह खुश रखे। माँ बहनें बैठी हैं, अल्लाह इन्हें हिदायत नसीब फरमा। अच्छा, माँ बहनें बहुत अच्छी हैं यहाँ की, ये कमाल है इरशाद भाई, इतनी औरतें कहीं बैठी हूं और चुप। ये तो जनाजों में जाके खामोश नहीं बैठती। हाँ, अगर ये जनाजों में चली जाए राशिद, तो जनाजों में खामोश नहीं, जनाजों में थोड़ी देर रोएगी दिखाने के लिए, बाद में कहेगी बहना कहां से लाई थी, इन्हें इसकी चैन नहीं है। जनाजों में भी पूछेगी लाई कहां से थी, लो जी जनाजे में गई तो कुरान पढ़ने की नहीं, कलमा नहीं पढ़ने की, कोई तस्वीर नहीं पढ़ने की, थोड़ी देर दिखाने के लिए रोगी, डंगवारा करेगी, उसके बाद कह रही कहां से लाई थी, कौन सी दुकान का, लो जी से यही पता ना, जनाजा रखा सामने, इनने अपना काम शुरू कर दिया। बहरहाल
जनाजों में जाओ तो तस्बीह पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, कलमा तैयबा का विर्द करो, ताकि मुर्दे को कुछ बेनिफिट हो। बोलो बोलो, कुछ फायदा हो, ना तो जाने का क्या फायदा है। हमारी माँ बहनें बैठी हैं बिल्कुल खामोशी से सुन रही हैं। अल्लाह इन्हें खुश रखे, शादाबाद रखे, तरक्कियों से नवाजे। अब सुने गौर से जुमला। मेरे करीम आका का रोज गुजर अल्लाह ने इसे अंधा कर दिया। ए बेटिया बैठ जा। क्या कर दिया? सब बोले, पिछले वाले भी क्या कर दिया? अंधा। अच्छा, मालदार को अपनी दौलत पर बड़ा घमंड होता है, तो ये भी बहुत बड़ा ताजिर था, मक्के का बहुत बड़ा रईस था भाई, दौलतमंद था। पूरे अरब में बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, मगर समझ में किसी की कुछ ना आया। लाचार हो गया, मजबूर हो गया। मैंने कहा यार, अगर इन आंखों को नूर मिला है तो ये भी मोहम्मद अरबी के नूर का सदका है। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शादाबाद रखे। बताओ ऐसा है कि नहीं है? इन आंखों को भी अगर नूर मिला है, इनमें अगर नूर है, तो मेरे आपके नबी के नूर का सदका है। अब इधर देखा, इधर कैच करें मेरे जुमले। पूरे अरब में दिखाया, मगर समझ में किसी की, हाँ बोल दे, कुछ नहीं आया। लाचार हो गया, मजबूर हो गया, अपने घर में आके बैठ गया। अच्छा, होता क्या था रोज? ऐलान, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। ये पर्दा लगा, मिसाल के तौर पे एक पर्दा लगा है, एक पुलिस वाला इधर, एक पुलिस वाला इधर, और हम कहने लगे ए पर्दे के पीछे मत जाना, पर्दे के उधर मत जाना। सच बताओ ईमानदारी से कि अंदर से दिल नहीं कहेगा है क्या इधर? इंसान की फितरत है कि जिधर जाने से रोका जाए उधर को दिल करता है, उधर को उसका झुकाव होता है। अब देखें, आप देखें, पूरे अरब में दिखाया, मगर समझ में किसी की कुछ ना आया। लाचार हो गया, मजबूर हो गया, अपने घर में आके बैठ गया। अब सब इधर देखें। फिर मेरे आका का गुजर, इसी के घर के सामने से रोज गुजर होता था। ये कबीले का जो सरदार था, इसके घर के सामने से रोज गुजर होता था। रोज आका यहीं से जाते थे। अब देखे, इसकी एक नौजवान लड़की है, इसकी एक लख्ते जिगर है, इसकी एक नूरे नजर है। दिल दिल में लड़की बोली, आज तो मौका अच्छा है, आज बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है। आज तो मौका अच्छा है, आज तो बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा, जरा बोल दे, देख नहीं है। बाबा अंदर घर में बैठा है, एक दरीचे से झांक कर, तवज्जो, ये रास्ता है, मेरे आका गुजर रहे हैं, हमारे आपके नबी जा रहे हैं। एक दरीचे से झांक कर, आप लोग इधर देखें, एक दरीचे से झांक कर ये लड़की मेरे आका के चेहरे पे जैसे ही नजर पड़ी, आका के चेहरे को देखा, ओ बहमनी वालों, दिल के हालात बदल गए, दिल की दुनिया बदल गई, दिल की कैफियत बदल गई। आका के चेहरे को देखती जाती और कहती जाती, चमक तुझे से पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे, तरक्कियों से नवाजे मौला, अल्लाह खुश रखे। भैया कैलाश थोड़ा सा और बढ़ा दो यार आवाज। हाँ पढ़ेंगे। कहाँ जा रहे हो भैया चचा? अच्छा ये बताओ, आप लोग बेचैन तो नहीं हो रहे? अच्छा लग रहा है? अच्छा, होता क्या है ना, 12 बजे के बाद थोड़ी बेचैनी बढ़ जाती है सर्द मौसम में। एक मौलाना बहुत जलाली थे, इधर देखें आप, ए बाबू, एक मौलाना बहुत जलाली थे। ये तुम्हारे भाई हैं क्या? हाँ, बहुत जलाली थे मौलाना, और तकरीर कर रहे थे, एक मजमा ऐसे बच्चा बीच में से उठा, बैठ गया। थोड़ी देर के बाद, 10 मिनट के बाद फिर सर का मौलाना की फिर नजर पड़ गई। मौलाना ने देखा, बैठ जा, बैठ गया।
तीसरी मर्तबा मौलाना तकरीर करते रहे, अल्लाह खुश रखे। वो फिर खड़ा हुआ और जैसे ही खड़ा हुआ तो मौलाना की नजर फिर पड़ गई, बैठ गया। तकरीर खत्म। अब वो ऐसा बैठा, तकरीर मुकम्मल। देख रहे हो मौलाना हारून साहब कैसे मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा बैठा, तकरीर, दुआ, सलाम सब खत्म। मौलाना भी उधर से जा रहे हैं, वो बैठा ही है। कहा बेटे बीच बीच तकरीर में बहुत जल्दी जा रहे थे, अब क्या हुआ? कहा हजरत खैरियत इसी में, अपने कमरे पे चले जाओ। हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया। तो देखो भाई, हम आपको परेशान करने तो आए नहीं है। अल्लाह आपको खुश रखे। 1 घंटा हमें बोलते बोलते हो गया है। अब ये बताओ, अगर आपका दिल चाह रहा हो तो और सुना दे। अच्छा लग रहा है? जरा हाथ लहरा के बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। राशिद मुबारकबाद के काबिल है तुम्हारा गांव और तुम लोग, और तुम्हारी मुस्कुराहट पर तो हम भी कुर्बान जा रहे हैं। बहुत अच्छी मुस्कुराहट है। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। मुस्कुराना नबी की सुन्नत है। लड़की ने दिल में अच्छा, नियाज हाफिज जी बहुत खुश हैं। नियाज हाफिज जी तो बेचारे कई दिन से खुश हैं, ये तो बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। और इन्होंने बड़ी मेहनत की, हमें बुलाने में बड़ा संघर्ष किया है। अल्लाह इन्हें तरक्कियों से नवाजे। हम तो जानते नहीं थे, मगर वाकई इनका प्यार, इनकी मोहब्बत, इनके जुमलों में दर्द। तो आपकी रिश्तेदारी है ना यहाँ? अच्छा, ये तुम्हारे क्या है? अरे तुम तो जन्नत में हो, फिर कोई मसला ही नहीं है यार। अरे राशिद डबल अनैन का मामला, तो आपकी बहन अनैन किया तो भैया तुम तो जन्नत में हो। अल्लाह खुश रखे, है ना। दुनिया की जन्नत क्या है? ससुराल। देखो सभी कह रहे हैं, मगर ज्यादा चक्कर में मत पड़ जियो। हमने 8 दिन के बाद अचार से भी खाते देखा लोगों को। मौलाना हारून साहब एक मौलाना, हमने कहा बाबू ज्यादा मत जाया करो ससुराल, जन्नत तो है मगर हिसाब से जाया करो। बोले नहीं हजरत। इत्तेफाक से एक दिन हम भी पहुंच गए दोपहरी में, तो देखा तो डब्बा सामने रखा और अचार से खा रहे हैं। मतलब बेटा ज्यादा जाने से नौबत यही आएगी। ससुराल में कम जाना चाहिए, तुम्हारे लिए भी नसीहत है ना। हिसाब से जाना है, दाप पीछे नहीं पड़ जाना है। अल्लाह खुश रखे। सुने, मेरे आका के चेहरे को देखना शुरू हो गई। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद। जहन हाजिर है ना। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। दरीचे से झांक कर आका के रुखे ज़ेबा पे जैसे ही नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। आका के चेहरे को देखती जाती और कहती जाती, चमक तो जैसे पाते है सब पाने वाले। मेरे साथ पढ़िए, चमक तो जैसे पाते है सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। कभी आका के चेहरे पे नजर, बहुत प्यार के जुमले देने लगा हूं। कभी आका के चेहरे पे नजर, कभी आका के तलवे पे नजर। तवज्जो है और सुन लो बेहमानी वालों, तुम्हारे मेरे नबी का एक मौजिजा, सरकार का ये मौजिजा था। अगर आका पत्थर पे कदम रखते, काहे पे? सब बोले काहे पे? पत्थर पे कदम रखते, काहे पे? गुंधे हुए आटे पे कदम रख दिया। और जब सरकार मिट्टी पे कदम रखते, रेतीली जमीन पे कदम रखते, निशान नहीं पड़ता। अब भी नहीं बोलोगे यार? निशान नहीं पड़ता। जबकि कमाल क्या है, फितरत क्या है? कदम मिट्टी पे रखो तो निशान पड़ता है। बोलो बोलो, पड़ता कि नहीं पड़ता? पत्थर पे रखो तो निशान पड़ता क्या? मगर ये अल्लाह ने कमाल अपने महबूब को अता किया है। अब देखें, मेरे आका का गुजर हो रहा है। लड़की कभी आका के चेहरे को देखती, बाप मुखालिफ है, बाप दुश्मन है। तवज्जो है, बाप क्या है? दुश्मन, यहूदी है, यहूदी। बाप घर में बैठा है, कभी आका के चेहरे पे नजर। अब इधर देखें, ये कदम जहां कहां जा रही है? बेटे बहुत अच्छा लग रहा है, तेरे बाल तो बहुत सोहने हैं यार, है ना। कितना अच्छा लग रहा है। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। ये मुस्कुरा रही है किसकी? इनकी तो नहीं, साथ में छोटे बड़े। हाँ ये भी कुछ चक्कर में है। आएगा, नंबर आएगा।
भाई देखो कुछ हो ना हो हम इसकी शादी में जरूर आएंगे यार, जलसा मत कराना, वैसे ही आएंगे। ये बच्चे पर हमें प्यार आ गया है, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। भाई की मोहब्बत में भाई को मुस्कुराहट आती है। अल्लाह की इज्जत की कसम, छोटे भाइयों को बड़ा नाज होता है। जब बड़े भाई की शादी होती है तो छोटा भाई नाराज होता है, कपड़े वो वाले चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए। दूल्हा इतना खर्च नहीं करेगा जितना छोटा खर्च कर देता, ऐसे पहनता है। ये भाइयों का प्यार होता। मगर याद रखना दोनों शादी के बाद भी यही प्यार होना चाहिए। हाँ, चूरन चटा देती है क्या? हाँ, पता नहीं कौन सा नशा पिलाती है, भैया का भैया अड़ियल हो जाते हैं, अड़ियल दुश्मन एक दूसरे के। हाँ, अभी की बात नहीं सुने तुमने? कुछ दिनों पहले बड़ी भाभी के चक्कर में छोटे भाई ने भाई का कत्ल कर दिया। शर्म नहीं आती, हया नहीं आती? बड़ी भाभी मां के समान होती है और बड़ी भाभी को चाहिए कि अपने देवर को अपनी औलाद की तरह देखे, अपनी नंद को अपनी औलाद की तरह देखे। घर में एक प्यार का माहौल होना चाहिए। तो इसलिए प्यार का माहौल कायम करो, घरों में मोहब्बतें कायम करो, इस्लामी कल्चर माहौल हो, इस्लामी कल्चर होना चाहिए, इस्लामी माहौल होना चाहिए, ताकि कोई तुम्हारे घरों को देखे ये कहने पर मजबूर हो जाए, देखो फला का घर यार इस्लामी माहौल में ढला हो। इसलिए शादी के बाद भी ऐसी मोहब्बत रखनी है। अब आगे चलते हैं। लड़की क्या देखती? कभी आका के चेहरे को देखती, कभी मेरे आका का जहां कदम पड़ता जमीन पे, कभी उधर देखती, कभी चेहरे पे नजर, कभी कदम पे नजर, तो कभी चेहरे पे नजर, कभी कदम पे नजर। लड़की घर से बाहर आई, बाबा क्या है अंदर? तवज्जो, क्या है बाबा? अंधा। पूरे अरब में दिखा दिया, समझ में नहीं आया, किसी के समझ में नहीं आई। सारे हकीम फेल, सारे तबीब फेल, उस जमाने के सारे डॉक्टर फेल। अब देखें, लड़की घर से बाहर आई, नबी के कद, इधर देखें आप, इधर देखें। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी ना आई। हाँ, बड़ा एडवांस जोर है, कैच कर लिया करो जुमले। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। बाबा ने कहा बेटी कहां से लाई? बाबा ने कहा कहां से लाई? बोले ना ये नहीं बताऊंगी। सुने बेटे सुने, ये नहीं बताऊंगे कहां से लाई। अंधे को क्या चाहिए? अच्छा, ये मुहावरा भी हजरत हमने कश्मीर की वादियों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, अंधे को चाहिए आंखें। बाप ने बार बार पूछा बेटी दवा कहां से लाई? मैंने बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, मगर समझ में किसी की कुछ ना आया। लाचार हो गया, मजबूर हो गया, मगर ये बता तू कहां से लाई? कहने लगे बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई, सबकी फेल हो सकती है मगर उस हकीम की दवा फेल होने वाली न हो। आरा मुझस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जा, ये थोड़ी खाक उनके आस्ताने से उठा ले जा, ये थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। ले बेटे तो ही ना दे, बहुत अच्छा लग रही है। अच्छा, इसे ठंड भी ना लग रही है, चर्बी पूरी वारी है इसमें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा होता है। अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छा बच्चा है, अल्लाह सलामत रखे, तरक्कियों से नवाजे। अब इधर देखें आप, बाबा ने कहा कि बेटी कहां से लाई? नहीं बताऊंगा कहां से लाई। अब गौर करें आप, मजा आएगा। फिर जुमला दोहराने लगाऊं, अल्लाह खुश रखे।
लड़की घर से बाहर आई, जल्दी 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 देखें, लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी अपने पापा की आंखों में लगाई, देखते ही देखते बीनाई वापस आई। बड़ा मियां तड़प के बोले, बेटी जल्दी बता दवा कहां से लाई? बात पूरी कर दे कि खत्म कर दें? अच्छा भाई, तुम्हारे गांव के राशिद अड़ियल हैं सब लोग? हाँ हाँ, 1.25 घंटा हो गया मगर अभी भी ना माहौल वही है यार। हम तो ये सोच रहे थे 12 बजे के बाद मुरझा जाएंगे, मगर अल्लाह का फजल है, सबका चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ है। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। जरा थोड़ा सा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। तुम्हारे लिए जुमला है, सुने सुने सुने, अल्लाह खुश रखे। सब मुस्कुरा रहे हैं, ये बड़ी बात है। ये कुछ जुमले हमें इसलिए तकरीर में ऐसे इस्तेमाल करने पड़ते हैं ताकि मजमा थोड़ा जीता जागता रहे, है ना, समाते थोड़ा बेदार रहें, अच्छा लगता है। अब कुर्सी वाले भी बेदार हैं, आप भी बेदार हैं, हम भी तैयार हैं, मगर घबराइए मत, इतना मत, नहीं सताएंगे आपको। बहुत तेजी के साथ हम इख्तितामी जुमले आप हजरात तक पहुंचाने लगे। सुने, जैसे ही बाबा की आंखों में लगाई, देखते ही देखते बिनाई वापस कहने लगे, बड़ा मियां बेटी ये बता दवा कहां से लाई? यादव जी कुछ समझ में आई? बस ये टोपे में पूरी आ रही समझ में, सुन ले आप, सुन ले। हाँ हाँ हम समझ रहे हैं, हाँ। वो कह रहे हैं हम टोपे में इकट्ठा कर रहे हैं सब। कहीं ऐसा तो नहीं है इधर से सुनने हो इधर को निकाल ले हो, ऐसा ना है? कह रहे वो ना है, आ रही है। यादव जी बहुत अच्छे भाई, इन्होंने हमारा मन खुश कर दिया, है ना। यहाँ आ गए, सुने मोहब्बत के साथ। बाबा ने कहा, ओ बेटी ये बता दवा कहां से लाई? कहा बेटी बता देना, मगर जब बार बार बाबा ने पूछा, देखो तो कहा बाबा तुम्हें आंखें मिल गई हैं, तुम क्या करोगे? बोले ना बेटी मुझे ये बता दे, मैं ये चाहता हूँ, देखे मैं ये चाहता हूँ जिस हकीम से तू दवा लाई है ना, मैं उसे अपने हाथों से कुछ इनाम दे दूं। हाय हाय हाय, मैं अपने हाथों से गिफ्ट दे दूं, इनाम दे दूं। अब देखे लड़की बोली, बाबा तू नादान है, जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से देता नहीं है, बल्कि अल्लाह के करम से पूरी कायनात को देता है। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कौम से पठान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, कौन देता है देने को मोचा। पढ़िए यार पढ़िए, कौन देता है देने को मोचा, ये देने वाला, हाथ उठा के, देने वाला है सच्चा हमारा। ये वाला नहीं यादव जी, वो डीजे पे होता, यहाँ नहीं, यहाँ तो सुरूर में आ जाओ। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला, पढ़िए, सबसे बाला वो वाला हमारा। तुम कहां से बैठे थे भैया? बहुत देर में आए तुम तो, तुम्हें पहली बार देखा यार। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह इस बच्चे को करोड़पति बना दे। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा भाई राशिद बिल्कुल नई नई 20-20 की कहां से लाए? 10-10 की कोई नहीं लाया, सब 20-20 की लाए हैं, है ना। अल्लाह इन बच्चों को इनके कारोबार में खूब तरक्कियों से नवाजे। अब देखें बड़ा मजा आएगा, अब सुने। लड़की ने कहा, बाबा
लड़की ने कहा बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है बल्कि अल्लाह के करम से पूरी कायनात को देता है। रहन हाजिर है आपका। बाबा ने कहा बेटी बता, तवज्जो तवज्जो, बाबा ने कहा बेटी बताना कौन हकीम है, कौन है वो। अब देखें आप, बेटी ने कहा ओ बाबा जिसके आने पे दरवाजे बंद, जिसके आने पे खिड़कियां बंद, जिसके आने पे दरीचे बंद, उसी मोहम्मद अरबी के कदमों से लगने वाली खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई, जिसके सदके में बीनाई वापस। यार ऐसे ऐसे जवान है भाई मेहमानी में, आप इधर के ही है ना, ये ना इनके लिए ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। हाथ उठा के बताओ, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना, नबी के इश्क में जलसे कराना, अल्लाह खुश रखे। बाबा ने कहा ओ बेटी क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मोहम्मद के सदक़े में आंखें मिली हैं? दुश्मनी तो बहुत कर रही थी ना। बोले क्या मतलब मोहम्मद के सदक़े में मिली? बोले हाँ। बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए। क्या कहा जरा बोले, ऐसी आंखें करेगा क्या? बोले फोड़ूंगा। क्या करेगा? फोड़ूंगा। मैंने कहा तू नादान है, जिसे मेरा नबी अता कर दे उसे मिटाने वाला कोई माँ का लाल पैदा ही नहीं हुआ। सुन ले, कोई माँ का लाल पैदा ही नहीं हुआ। बड़ी बड़ी सलाखें मंगाई, बड़े बड़े सरिये मंगाए, भट्टी में डाल दिए, अंगारों की तरह चमकने लगे। कबीले की बुढ़ी आ गई, बूढ़े आ गए, जवान आ गए, बच्चे आ गए, सबने समझाया मगर इसकी समझ में। बुढ़ियों ने आके कहा नादान, अब जब मिल गई तो क्यों फोड़ने लगा है? तवज्जो है, जब मिल गई है तो क्यों फोड़ने लगा? कोई मोहम्मद ने देखी थोड़ी है। हमने कहा कितने नादान हो, जिस मोहम्मद की नजरों से कायनात में छुपी इसकी आंखें कैसे छुप जाएंगी? बोले ना फोड़ूंगा। क्या करूंगा? फोड़ूंगा। फोड़। पूरा कबीला गवाह है, सारे बच्चे गवाह है, आसमां की बुलंदी गवाह है, फर्श जमीन की पस्ती गवाह है। हाथ में सलाखें हैं, आंखों के करीब लाया, चाहता था कि फोड़ डालो, चाहता था कि मिटा डालो। जैसे ही सलाखों को आंखों में डाला, देखते ही देखते सलाखें ठंडी हो गई। बेटी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के बोला, ओ मेरी बेटी चल, इस मोहम्मद के कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है तो फिर उस मोहम्मद अरबी की जात का आलम क्या हो? बेटी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के नबी के कदमों में जाके गिर गया। अर्ज करता या रसूल अल्लाह, बस आका देर ना कीजिए। आका अंधेरे में था, हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा। जा रहे हो? चले जाओ, चले जाओ। समझ रहे हो? हाँ देखो, अल्लाह खुश, बहुत अच्छा बच्चा है, कोई बात नहीं, होता होता है, ज्यादा वक्त हो जाता है। अच्छा हम अभी दिल्ली शाहीन बाग में थे, एक प्रोग्राम था बड़ा, 1.5 घंटे हमें स्टेज पे बैठे बैठे सुखा दिया। हाँ 1.5 घंटे स्टेज पे बैठा तो पहले पीर साहब आ गए। अब जैसे मिंबर पे बैठे तो पहले पीर साहब आ गए, उन्हें जाना था, खुतबा शुरू किया था, हम उतर गए। हमने कहा चलो हजरत तुम ही पूरा कर लो। बिल्कुल 1 मिनट नहीं हुआ था कुर्सी बैठी हुई।
अब फिर दोबारा जब बैठे तो दूसरे पीर साहब आ गए। हमने कहा अब 2.5 घंटे हो गए, हमें भी नंबर लग रही है, अब तुम अपना काम करो, हम जा रहे हैं। तो कब तक बैठेगा आदमी? मगर ये मजमा बहुत अच्छा है, हम आपको सताएंगे नहीं, बस बहुत तेजी से इंशाअल्लाह सरकार का नसबनामा, सरकार का शजर पढ़ेंगे। सुनिए, जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। बात पूरी करते हैं। आका की बारगाह में जाके अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो भी जवाब हो गए, मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए। और मैं बयां करो तो क्या करो मुस्तफा की शान को, जिस तरफ से मुस्तफा गए कांट भी गुलाब हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खतीबे हिंदुस्तान, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। ये हमारे भाई हैं, क्या नाम है आपका? हाफिज इमरान साहब। ये भी पूरा गांव हमारी तकरीरें सुनता है। कहने लगे हजरत एक लंबा जमाना हो गया, 7-8 साल बयान सुने जाते तो आपके सुने जाते। मैंने कहा मेरे कोई औकात नहीं है, ये सरकार का करम है, सब सरकार का करम है। और अल्लाह की इज्जत की कसम, इतना बड़ा सरकार का करम है कि मैंने लोगों को ना, ये अल्लाह का बड़ा करम है। अल्लाह खुश रखे। अच्छा ये बेटी तुम तो वहीं पढ़ रहे हो ना? हाँ, बोला हम तो गए हैं ना चमरवा में। हाँ हम गए हैं, अल्लाह खुश रखे। हम समझ रहे, हाँ मिले थे। अल्लाह इन्हें आलिम बामल बनाए, अल्लाह बड़ा आलिम दीन बनाए इन्हें, ताकि कौम की इस्लाह के लिए काम करें। तो हम अर्ज ये कर रहे थे, हमारा अपना कोई वजूद नहीं है। ये सब जुमले जो हैं, ये तवज्जो है, ये प्यार के जुमले हैं, सब मोहब्बत की बातें हैं, सरकार का करम है। और लोगों ने खड़े होकर तौबाएं की है। हो सकता है इन्हीं की तौबा करने पर हमारी भी बख्शिश का जरिया हो जाए। और अल्लाह का बड़ा करम है, सरकार की नाला ने पाक का सदका कि सरकार का ये शजरा मैंने इतना पढ़ा और लोगों ने इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, शायद हिंदुस्तान का भी कोई कोना नहीं बचा हजरत जहां ये सरकार का शजरा ना पढ़ा हो। और इसका सरकार के शजरे का इतना सदका मुझे मिला है। इंशाअल्लाह इस साल हज के लिए मदीने की रवानगी है, हाजिरी हो रही है। अल्लाह की इज्जत की कसम, कोई तैयारी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पैसे का कोई मामला नहीं, मगर जब सरकार का करम हुआ, मैंने मगर इस दिल में इरादा किए। मैंने कहा यार, एक साहब उम्रा करने वापस आए और आने के बाद उन्होंने बस मदीने की बातें बताई। और जब मदीने की बातें वो बता रहे थे, खुद भी रो रहे थे, मुझे भी रुला रहे थे। और वो कह रहे थे कि हजरत जन्नत में अल्लाह की इज्जत की कसम दिल नहीं लगेगा। मैंने कहा क्यों हजरत? अगर जन्नत में मदीना ना हुआ तो कहने लगे मौलाना शकील जन्नत में भी दिल नहीं लगेगा। इतना रोए। मैंने कहा बस इसी साल इंशाअल्लाह मदीने की हाजिरी हो। दरखास्त लगाई, जहां 29,000 लोग वेटिंग में लटक गए, अल्लाह का फजल हुआ, पहली फुर्सत में दरखास्त कबूल हो गई। सरकार का बुलावा आ गया, करम हो गया। ये सब सदका है सरकार के दादाओं का। ये शजरा मैंने इतना पढ़ा, मुल्क में पढ़ा, बैरूनी मुल्कों में पढ़ा, और अल्लाह का फजल है मुझे हजरत अवैस करनी रहमतुल्लाह तआला के दरबार के खुद्दामों ने मुबारकबादियां दी हैं। न जाने दुनिया के कौन कौन से मुल्कों से मुबारकबादियां, खुद मदीने मुनव्वरा से मुझे मुबारकबादियां। आप वही सरकार का शजरा पढ़ दे, पढ़ दे, हाथ उठा के मुस्कुराओ बाबू, पढ़ दे। क्या नाम है तुम्हारा? साजिद खान, बहुत खूबसूरत नाम है, सजदा करने वाला। नमाज भी पढ़ा करो, अब आएगा मजा। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब क़साइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में। आपको तो याद है ना शजरा? बहुत सारे अहबाब हमारे बच्चों ने याद, छोटे छोटे बच्चों ने। एक दिन मेरे पास मुंबई से फोन आया, 8 साल का बच्चा
कहने लगे मौलाना शकील बोल रहे हो? मैंने कहा बेटा मैं बोल रहा हूँ, बताइए। कहने लगे हजरत मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, बड़ी सोहनी जबान, बड़ा प्यारा लहजा। कहने लगा हजरत मैं मुंबई से बोल रहा हूँ और मैं आपका शजरा सुनता हूँ। मैंने हजरत जी पूरा याद कर लिया। मैंने कहा बेटे सुनाओ। जब उसने पढ़ा है अपने अंदाज में, क्या उसकी आवाज थी, क्या सोहना अंदाज था। मैंने कहा देखो ना यार, इतना तो है कि आज घर घर में नबी का शजरा पढ़ा जाने लगा। बच्चे याद कर रहे हैं, बूढ़े याद कर रहे हैं, औरतों ने याद किया है, जवानों ने याद किया है। आओ वही सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा, बात खत्म। और उसके बाद एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का शायर, तूती नगमा सरा सर चश्मा इश्क़ वफा, सुहेल अख्तर मुरादाबादी बैठे हैं। ये रात भी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ थे और आने वाले रात में फिर गोंडा में रहेंगे। तो आज आने के लिए मना कर रहे थे। हमने कहा नहीं यार हजरत हमारे साथ चलो, पढ़वा तो हम देंगे ही, कोई बात नहीं है। बोल दो सुभान अल्लाह। तो अभी बहुत बड़ा शायर मेरे बाद इंशाअल्लाह तुरंत पढ़ेंगे, चेहरा खिलेगा। हाथ उठा के बोलो लब्बैक, बोलो लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब सुने, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, क्या नाम है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम को मिल गया। अब ये हजरत आदम से मुंतकिल होता है, जुदा होता है, किसे किसे ये नूर मिलता है। आओ सारे नाम सुन लो। दुनिया का पहला इंसान, यादव जी देखे हमारे नबी के दादाओं के नाम सुन ले। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी, क्या नाम है, बता दिया करो क्या नाम है पहले आदमी का। आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मजार अयोध्या में है। काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग करेंगे, मजा आएगा। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नो, नो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहाइसा, अलहाइसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम। मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो अब्दुल्ला के बेटे, हाथ उठा के, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खतीबे हिंदुस्तान, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहन हाजिर है, खड़े रहिए। हाशिम नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। आवाज आनी चाहिए, हाथ उठा के बताओ। अब्दुल्ला के बेटे हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या मिल गए मुस्तफा, और क्या। बैठ जाइए। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्ने शादी खाना आबादी, जश्ने शादी खाना आबादी। खतीबे हिंदुस्तान, खतीबे हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत,
नारे तकबीर, नारे रिसाला। फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वो कूनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। जो सच्चे हैं उनके साथ जिंदगी गुजारिए, अल्लाह से डरिए। वक्त बहुत शॉर्ट है, बस मैं बहुत तेजी के साथ मुहिब गिरामी पैकर खुश अखलाक जनाब भाई सुहेल अख्तर मुरादाबादी को आप हजरात के सामने पेश करता हूँ। सुहेल अख्तर मुरादाबादी आएंगे और वो अपना बेहतरीन खूबसूरत लबो लहजे में नबी की नात पढ़ेंगे। आप हजरात के चेहरे खिल जाएंगे। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा मुक़द्दस व मोहतरम मुक़्तदर उलमाए कराम हाजिर में बज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झूम झूम करके दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व करीमिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बेस बंद करके आवाज़ बढ़ा दें, ट्रेवल और इको बढ़ाएं।